दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होनी है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वहीं केंद्रीय सरकार के कर्मचारी यूनियन लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा होने पर न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए हो जाएगा। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से पूर्व जज और ब्यूरोक्रेट्स हैरान है। उन्होंने चीफ जस्टिस एनवी रमना को एक लेटर लिखा है। इसमें कहा गया है कि नुपुर के मामले में तुरंत अदालत को सुधार संबंधी कदम उठाने चाहिए। साथ ही जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी की टिप्पणियों और आदेशों को वापस लेने के निर्देश भी दिए हैं। ये भी कहा है कि कोर्ट ने बिना कारण याचिका सुनने से मना किया। ट्विटर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटाने से जुड़े केंद्र सरकार के कुछ फैसलों को कोर्ट में चुनौती दी है। ट्विटर का कहना है कि कुछ अफसर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नियमों का जुडिशनली रिव्यू होना चाहिए। वहीं आईटी मिनिस्टर ने कहा है कि देश में चाहे कोई भी कंपनी हो, किसी भी सेक्टर से हो, उन्हें भारत के कानूनों का पालन करना चाहिए। स्पाइस जेट विमान की एक बार फिर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। एक ही दिन में तकनीकी खराबी की ये दूसरी घटना सामने आई थी। दिल्ली से दुबई जा रही विमान में तकनीकी खराबी की वजह से पाकिस्तान के कराची में लैंडिंग करानी पड़ी। वहीं कांडला से मुंबई जा रहे स्पाइस जेट के विमान को भी अचानक उतारना पड़ा। 17 जिलों में स्पाइस जेट के विमान में इस तरह की ये 7वीं घटना है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 165 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 170 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,225 पहुंच गई है, ज्यादा हो गई है। 24 घंटे में 20 जिलों से संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की औसत पॉजिटिविटी रेट 1.54% हो गई है, जो कि इस बार की सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बिजली विभाग को निर्देश दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वोटिंग और काउंटिंग के दौरान किसी भी प्रकार से बिजली सप्लाई में बाधा उत्पन्न ना हो। लगातार हो रही बारिश और बिजली कटौती को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश जारी किए हैं। नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मतदाताओं से अपील की है। कमलनाथ ने अपने अपील में कहा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता देश के सबसे ज्यादा समझदार मतदाता हैं। आप अधिक से अधिक संख्या में वोट डालकर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करें। सिंगरौली में शराब बांटने के विवाद को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद सिंह ने बीच सड़क पर घंटों हंगामा किया। उनका आरोप है कि बीजेपी के कुछ लोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए शराब बांट रहे हैं, जिसकी शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीएम भूपेश बघेल नर्मदा उद्गम मंदिर अमरकंटक और चक्रतीर्थ सीताराम बाबा के आश्रम पहुंचे और सीताराम बाबा के आशीर्वाद लिया। इसके बाद मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगा और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। एमपी में नगरीय चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए कोई भी कार्यकर्ता साथ में मौजूद नहीं था। सीएम भूपेश बघेल ने पेंड्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी की आय बढ़ाने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में अगर तपोभूमि बनेगा, माफिया अगर नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि ईडी या और कोई किसी से डरता नहीं है। चरणदास महंत के बयान की मुझे जानकारी नहीं है। बस्तर में जवानों की लगातार कार्रवाई का असर दिखने लगा है। जवानों ने नक्सलियों को विस्फोटक पहुंचाने वाले 9 मददगारों को गिरफ्तार किया है। संवेदनशील इलाकों में नक्सलियों तक विस्फोटक न पहुंचाने के लिए फोर्स विशेष अभियान शुरू करने वाली है। नक्सलियों को घेरने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ पुलिस रणनीति बना रही है। पुलिस ग्रहण फोर्स नक्सलियों के मान में घुसकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। महाराष्ट्र तेलंगाना पुलिस ने छत्तीसगढ़ से मिले कई इनपुट पर बीते 3 सालों में कई बड़े ऑपरेशन दंडकारी जोन में किए हैं, जिसमें से बीते 3 सालों में करीब 60 नक्सली मारे गए हैं। वहीं कई बड़े लीडर ने दवाओं के अभाव में दम तोड़ा है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मंगलवार को महासमुंद के प्रवास पर रहे। गृह मंत्री ने कांग्रेस के सम्मेलन में 2023 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इसके बाद डिजिटल सदस्यता में लगे कार्यकर्ताओं और पार्षदों का सम्मान किया। इसके बाद 37 सरकारी स्कूलों को जिला स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार भी दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया बालोद पहुंची और कृषि उपज मंडी में आयोजित नव नियुक्त मंडी अध्यक्ष सदस्यों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुई। 11 साल बाद अध्यक्ष और समिति के सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद से व्यापारियों और किसानों में हर्ष है। 11 साल से कृषि मंडी बिना समिति के संचालित था।
छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लिए गए निर्णय पर एक्शन शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा रेडी टू ईट में स्व सहायता समूह की महिलाओं से रोजगार छीने जाने, महिला सुरक्षा, शराबबंदी और स्थानीय मुद्दों को लेकर जिले से लेकर मंडल स्तर आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। संभाग आयुक्त महादेव कावरे बालोद जिले के दौरे पर हीरापुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पैरा आर्ट को प्रशिक्षण ले रही महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के तैयार किए गए पैरा आर्ट का अवलोकन भी कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि पैरा आर्ट में अब जीवन में उन्हें आय का एक माध्यम मिल गया है, साथ ही पैरा आर्ट से उन्हें अब नई पहचान भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के पेंशनभोगी कर्मचारियों को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अपने जारी आदेश में कहा है कि कर्मचारियों को उच्च दर पर पेंशन जारी रखा गया है। दरअसल ईएफओ विभाग ने बिना किसी सुनवाई के इन कर्मचारियों के पेंशन में कटौती कर दी थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है। प्रदेश में अंगदान की जटिल प्रक्रिया से मरीजों को हो रही दिक्कत पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन को नोटिस भी जारी किया है। 17 अगस्त तक जवाब मांगा है। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए शासन और फंडिंग देने और इसके लिए कोऑर्डिनेशन शुरू करने की मांग रखी है। राजनांदगांव की खेरागढ़ रियासत के राजा और विधायक रहे दिवंगत देवव्रत सिंह की दूसरी पत्नी विभा सिंह को हाईकोर्ट ने सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। विभा सिंह ने पति की मौत के बाद राज परिवार की संपत्ति के विवाद के बीच अपनी जान को खतरा बताया था। भिलाई में एफएसएनएल के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कंपनी के कर्मचारी सहित बीएसपी के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। बता दें कि कर्मचारी एफएसएनएल को निजी हाथों में देने के बजाय सेल में विलय किए जाने की मांग कर रहे हैं। रायगढ़ में वेब सीरीज काली के पोस्टर पर नाराजगी जताते हुए शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों ने सिटी कोतवाली में वेब डॉक्यूमेंट्री के निर्माता लीना मणि मैकलई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही फिल्म पर रोक लगाने की भी मांग की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मां कालिका को पोस्टर में सिगरेट पीते दिखाया गया है, जो कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान है। कवर्धा में बीमा क्लेम राशि दिलाने की मांग को लेकर किसान दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर हैं। दरअसल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की चने की फसल बर्बाद हो गई है। हालांकि अधिकारी जल्द ही किसानों को बीमा राशि दिलाने का दावा कर रहे हैं। वहीं अब पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। छिंदवाड़ा के सीआईएमएस मेडिकल कॉलेज में 72 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली बंद रही, जिससे मेडिकल कॉलेज के स्टाफ और छात्रों को काफी परेशानी हुई, जिससे गुस्साए छात्रों ने डीन के बंगले के सामने धरना दिया। छात्रों का कहना है कि एग्जाम नजदीक है, लेकिन बिजली सुधारने का काम समय पर नहीं किया जा रहा है। गरियाबंद में महिला समूह के नाम पर लोन निकालने वाले 3 निजी बैंक कर्मी और उनके सहयोगी को देवभोग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 11 गांव के 32 महिला समूह के नाम पर आरोपियों ने फर्जी अंगूठा लगाकर 11,50,000 रुपए निकाल लिए थे। आरोपियों ने नवंबर 2020 से सितंबर 2021 तक सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था। धार जिले के औद्योगिक नगरी पीतमपुर में पिस्टल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां 2 नकाबपोश बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि ग्राहक सेवा केंद्र मौजूदा दोनों भाइयों ने रहवासियों की मदद से एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। जम्मू कश्मीर कुलगाम ग्राम में बुधवार तड़के सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ हादी नाम इलाके में हुई है, जिसमें 2 आतंकियों के सरेंडर कर दिया है। आतंकियों ने मुठभेड़ के दौरान सरेंडर किया है। कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने परिजनों और जवानों के कहने पर हथियार डाले हैं। दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होनी है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारी यूनियन लंबे समय से फिटमेट फैक्टर को बढ़ावा देने की मांग कर रहे हैं। ऐसा होने पर न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए हो जाएगा। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से पूर्व जज और ब्यूरोक्रेट्स हैरान हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस एनवी रमना को एक लेटर लिखा है। इसमें कहा गया है कि नुपुर के मामले में तुरंत अदालत को सुधार संबंधी कदम उठाने चाहिए। साथ ही जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी की टिप्पणी और आदेशों को वापस लेने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि कोर्ट ने बिना कारण याचिका सुनने से मना किया।
ट्विटर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कंटेंट हटाने से जुड़े केंद्र सरकार के कुछ फैसलों को कोर्ट में चुनौती दी है। ट्विटर का कहना है कि कुछ अफसर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नियमों का जुडिशनली रिव्यू होना चाहिए। वहीं आईटी मिनिस्टर ने कहा है कि देश में चाहे कोई भी कंपनी हो, किसी भी सेक्टर से हो, उन्हें भारत के कानून का पालन करना चाहिए। स्पाइस जेट विमान की एक बार फिर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है कि दिन में तकनीकी खराबी की 2 घटनाएं हुई। दिल्ली से दुबई जा रहे विमान में तकनीकी खराबी की वजह से पाकिस्तान के कराची में लैंडिंग करानी पड़ी। वहीं कंडला में मुंबई से स्पाइस जेट की विमान की अचानक उतारना पड़ा। 17 दिनों में स्पाइस जेट के विमान में इस तरह की ये 7वीं घटना है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 165 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 180 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1025 से ज्यादा हो गई है। 24 घंटे में 20 जिलों में संक्रमित मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की औसत पॉजिटिविटी रेट 1.54% हो गया है, जो कि इस बार की सबसे अधिक है। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अब गैस सिलेंडर 1124 रुपए में मिलेगा, पहले 1074 रुपए में मिल रहा था। 19 मई को भी दाम 50 रुपए बढ़े थे। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एसईसीआर ने एक बार फिर 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 7 जुलाई से 21 जुलाई तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रद्द ट्रेनों में अधिकांश एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। दरअसल बिलासपुर रेल मंडल के अमलाई बुढ़ार सेक्शन को विद्युतीकरण करने के लिए इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। मध्य प्रदेश में नगर सरकार चुने जाने के लिए आज पहले चरण में 11 निगमों में वोटिंग हो रही है। इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, खंडवा, बुरहानपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना शामिल हैं। 11 नगर निगम के 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, जो शाम में 5 बजे तक चलेगा। भोपाल में महापौर पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल ने वार्ड क्रमांक 52 में पोलिंग बूथ क्रमांक 2 में मतदान किया। बीते 24 घंटे में राजधानी में हुई चुनावी और सियासी उठापटक को लेकर उन्होंने कई आरोप सरकार और प्रशासन पर भी लगाए। उन्होंने कहा है कि सरकार प्रशासनिक तंत्र का गलत इस्तेमाल कर रही है। कल कई अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मतदान के लिए पर्चियां भी उपलब्ध नहीं कराई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दूसरे चरण के लिए प्रचार करेंगे। सीएम आज विदिशा और रायसेन में चुनाव प्रचार करेंगे। वे दोपहर 3 बजे विदिशा जिले के सिरोंज में पहुंचेंगे। वहीं शाम 5:35 पर रायसेन के ओबेदुल्लागंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा का मतदाता को पैसे देकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको कांग्रेस की सोशल मीडिया पर जमकर टिप्पणी हो रही है। फोटो वायरल होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहां कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने फोटो वायरल होने के बाद कांग्रेस पर हमला किया है और कहा है कि कांग्रेस इसी तरह की गतिविधियों के लिए जानी जाती है। इधर मामला सामने आने के बाद सूबे के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि वे चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करेंगे। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बिजली विभाग को निर्देश दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वोटिंग और काउंटिंग के दौरान किसी भी प्रकार की बिजली सप्लाई में बाधा उत्पन्न न हो। लगातार हो रही बारिश और बिजली कटौती को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को ये निर्देश दिए गए हैं। नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मतदाताओं से अपील की है। कमलनाथ ने अपनी अपील में कहा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता देश के सबसे ज्यादा समझदार मतदाता हैं। आप अधिक से अधिक संख्या में वोट डालकर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करें। मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम के बाद फूल बेचने वाले व्यापारियों की भी जमकर चांदी हो रही है। फूल मालाओं की बिक्री बढ़ने से व्यापारियों को काफी अच्छी कमाई हो रही है। वहीं फूलों की डिमांड बढ़ने से इनके दाम भी आसमान छू रहे हैं। गेंदा, गुलाब और अन्य किस्म के फूल और उसकी मालाएं 40 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक बिक रही हैं। वहीं 2.5 फीट से लेकर 55 फीट तक की मालाएं बनाई जा रही हैं। सिंगरौली में शराब बांटने के विवाद को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद सिंह ने बीच सड़क पर घंटों हंगामा किया। उनका आरोप है कि बीजेपी के कुछ लोग चुनाव में को प्रभावित करने के लिए शराब बांट रहे हैं, जिसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीएम भूपेश बघेल नर्मदा उद्गम मंदिर अमरकंटक और चक्रधरीय सीताराम बाबा के आश्रम पहुंचे और सीताराम बाबा से आशीर्वाद लिया। इसके बाद मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगा और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। एमपी में नगरीय चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए कोई भी कार्यकर्ता साथ में मौजूद नहीं था।
सीएम भूपेश बघेल ने पेंड्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी की आय बढ़ाने की ओर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि राजमेहरगढ़ तपोभूमि बनेगा, माफियागढ़ नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि ईडी या और किसी से डरना नहीं है। चरणदास महंत के बयान की मुझे जानकारी नहीं है। अगले खरीफ वर्ष 2022-23 में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति को लेकर राज्य सरकार चर्चा करेगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से गठित मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक आज दोपहर रखी गई है। इस बैठक की अध्यक्षता खाद्य मंत्री अमरजीत भगत करेंगे। बैठक में मंडियों की स्थिति, बारदाने की उपलब्धता, धान खरीदी व्यवस्था, कस्टम मिलिंग के संबंध में विस्तार से चर्चा की जाएगी। रायपुर में 18 करोड़ की लागत से नवनिर्मित रामनगर रेलवे अंडर ब्रिज में लोकार्पण के महीने भर के भीतर ही पानी रिसाव का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जमा होकर अंडर ब्रिज के पास ही धरना प्रदर्शन किया और रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय समेत कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया 18 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अंडर ब्रिज में निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, पर ना तो सरकार और ना ही पीडब्ल्यूडी के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय की ओर से कोई कार्रवाई अनुशंसा की गई है। अंडर ब्रिज में कभी भी हादसा हो सकता है। धरने के जवाब में विधायक विकास उपाध्याय ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को धरना देना है तो एक्सप्रेसवे स्काई वॉक पे, जिससे उनके मंत्री ने भ्रष्टाचार किया है। रेलवे अंडर ब्रिज का ठेका भी भाजपा शासन में ही हुआ था। कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की है। रेलवे अंडर ब्रिज में खामियों का पता कर ठीक करवाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मियों ने आज रायपुर में प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग उनसे बातचीत करने के लिए राजी हुआ है। कल शाम आदेश जारी कर सफाई कर्मियों के दोनों संघों के प्रांत अध्यक्ष की चर्चा में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। आश्वासन के बाद सफाई कर्मियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। हालांकि इस दौरान वे स्कूल नहीं जाएंगे। बस्तर में जवानों की लगातार कार्रवाई का असर दिखने लगा है। जवानों ने नक्सलियों को विस्फोटक पहुंचाने वाले 9 मददगारों को गिरफ्तार किया है। संवेदनशील इलाकों में नक्सलियों तक विस्फोटक न पहुंचाने के लिए फोर्स विशेष अभियान शुरू करने वाली है। नक्सलियों को घेरने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ पुलिस रणनीति बना रही है। पुलिस ग्राउंड फोर्स नक्सलियों के मान में घुसकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। महाराष्ट्र तेलंगाना पुलिस ने छत्तीसगढ़ से मिले कई इनपुट पर बीते 3 सालों में कई बड़े ऑपरेशन दंडग्रस्त जोन में किए हैं, जिसमें बीते 3 सालों में 58 नक्सली भी मारे गए हैं। वहीं कई बड़े लीडर ने दवाओं के अभाव में दम तोड़ा है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मंगलवार को महासमुंद के प्रवास पर रहेंगे। गृह मंत्री ने कांग्रेस के सम्मेलन में 2023 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से जोश भरा। इसके बाद डिजिटल सदस्यता में लगे कार्यकर्ताओं और पार्षदों का सम्मान किया। इसके बाद 37 सरकारी स्कूलों को जिला स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार भी दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया बालोद पहुंची और कृषि उपज मंडी में आयोजित नव नियुक्त मंडी अध्यक्ष सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुई। 11 साल बाद अध्यक्ष और समिति के सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद वे व्यापारियों और किसानों से हर्ष से मिली। 11 साल से कृषि मंडी बिना समिति के संचालित थी। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लिए गए निर्णय पर एक्शन शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा रेडी टू ईट में स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार छीने जाने, महिला सुरक्षा, शराबबंदी और स्थानीय मुद्दों को लेकर जिले से मंडल स्तर आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। संभागायुक्त महादेव कावरे बालोद जिले के दौरे पर हीरापुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पैरा आर्ट का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के तैयार किए गए पैरा आर्ट का अवलोकन भी किया और उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि पैरा आर्ट से अब जीवन में उन्हें आय का एक माध्यम मिल गया है, साथ ही पैरा आर्ट से उन्हें अब नई पहचान भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के पेंशनभोगी कर्मचारियों को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने अपने जारी आदेश में कहा है कि कर्मचारियों को उच्च दर पर पेंशन जारी रखा जाएगा। दरअसल ईएफओ विभाग ने बिना किसी सुनवाई के इन कर्मचारियों के पेंशन में कटौती कर दी थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने गैरकानूनी करार दिया है। प्रदेश में अंगदान की जटिल प्रक्रिया से मरीजों को हो रही दिक्कत पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन को नोटिस जारी कर 17 अगस्त तक जवाब मांगा है। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए शासन और फंडिंग देने और इसके लिए कोऑर्डिनेशन शुरू करने की मांग रखी है।
राजनांदगांव की खेड़ागढ़ रियासत के राजा और विधायक रहे दिवंगत देवव्रत सिंह की दूसरी पत्नी विभा सिंह को हाईकोर्ट ने सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। विभा सिंह ने पति की मौत के बाद राज परिवार की संपत्ति के विवाद के बीच अपनी जान को खतरा बताया था। रायपुर के लोक शिक्षक संचालक की निजी स्कूलों को डीईओ ने चेतावनी दी है। आरटीआई के बच्चों को ड्रेस और किताबें खरीदवाने और कार्रवाई होगी। डीईओ ने सभी जिलों को पत्र लिखकर मॉनिटरिंग करने के आदेश भी दिए हैं। बता दें कि पालकों को 8 से 10,000 का भार आ रहा था। इस कार्रवाई के बाद से गरीब पालकों को राहत मिलेगी। भिलाई में एफएसएनएल ने निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कंपनी के कर्मचारी सहित बीएसपी के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। बता दें कि कर्मचारी एफएसएनएल को निजी हाथों में देने के बजाय सेल में विलय किए जाने की मांग कर रहे हैं। रायगढ़ में वेब सीरीज काली के पोस्टर पर नाराजगी जताते हुए शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन किया है। शिव सैनिकों ने सिटी कोतवाली में वेब डॉक्यूमेंट्री के निर्माता लीना मरी कले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही फिल्म पर रोक लगाने की भी मांग की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मां काली को पोस्टर में सिगरेट पीते दिखाया गया है, जो कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान है। कवर्धा में बीमा क्लेम राशि दिलाने की मांग को लेकर किसान दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर हैं। दरअसल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की चने की फसल बर्बाद हो गई थी। हालांकि अधिकारी जल्द ही किसानों को बीमा राशि दिलाने का दावा कर रहे हैं। वहीं अब पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बिलाईगढ़ में सतनामी समाज के युवाओं ने मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। लोगों का कहना है कि पुलिस क्षेत्र में आरोपियों को छोड़कर पुलिस पीड़ितों पर कार्रवाई कर रही है। थाना घेरने को देखते हुए आसपास के सभी थानों में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। छिंदवाड़ा के सिम्स मेडिकल कॉलेज में 72 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली बंद रही, जिसमें मेडिकल कॉलेज के स्टाफ और छात्रों को परेशानी हुई, जिससे गुस्साए छात्रों ने डीन के बंगले का घेराव कर दिया। छात्रों का कहना है कि एग्जाम नजदीक है, लेकिन बिजली सुधारने का काम वक्त पर नहीं हो रहा है। सरगुजा जिले के मैनपाट पीटीएस यानी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में नए सिपाहियों के पासिंग आउट परेड की दीक्षांत समारोह में पासिंग आउट परेड के बाद नए आरक्षकों ने जमकर डांस किया। यहाँ फिल्मी गाने भी खूब बजे और जवानों ने इन पर जमकर ठुमके भी लगाए। बॉलीवुड गानों के साथ जवानों ने छत्तीसगढ़ी गानों पर भी खूब ठुमके लगाए। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। रायपुर में एसएससी एग्जाम के पहले परीक्षा केंद्र में मुन्ना भाई बनकर दूसरे के नाम से परीक्षा देने पहुंचे युवक को पुलिस ने धर दबोचा। अपनी जगह दूसरे युवक को 2 लाख रुपए देकर परीक्षा देने भेजने वाले युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आईडीजे सरोना में कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मल्टी स्किलिंग स्टाफ और हवलदार के लिए परीक्षा हुई थी। गरियाबंद में महिला समूह के नाम पर लोन निकालने वाले 3 निजी बैंक कर्मी और उनके सहयोगियों को देवभोग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 11 गांव के 32 महिला समूह के नाम पर आरोपियों ने फर्जी अंगूठा लगाकर 11,50,000 रुपए निकाल लिए थे। आरोपियों ने नवंबर 2020 से सितंबर 2021 तक सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था। धार जिले की औद्योगिक नगरी पीतमपुर में पिस्टल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ 2 नकाबपोश बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि ग्राहक सेवा केंद्र मौजूद दोनों भाइयों ने रहवासियों की मदद से एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। रायपुर में मिल्क पार्लर के कैशियर की आंख में केमिकल स्प्रे कर लूट करने वाले 5 लोगों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना पुलिस ने अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित एबीएस एक्सपोर्ट इंडिया में कैशियर के पद पर कार्यरत है। सोमवार को पीड़ित कलेक्शन की रकम की गिनती कर रहा था। इसी दौरान लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सरगुजा की सीतापुर पुलिस ने बाइक चोरी के 3 आरोपियों को बनारस से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी जयस्तंभ चौक स्थित आनंद देव सोनी के घर फॉल सीलिंग का काम करने के बहाने गए थे, जहां उन्होंने सामान लेने जाने के बहाने अनंत देव की बाइक चुरा ली और फरार हो गए। आरोपी साल भर से फरार चल रहे थे। पन्ना में व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार बदमाशों ने 1,17,000 नकदी लेकर फरार हो गए। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बलरामपुर जिले के रेवतीपुर ग्राम पंचायत की स्कूल में राशन चोरी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने राशन चोरी करने पर प्रधान पाठक और उसके परिवार वालों को पकड़ लिया है। घटना बीती रात की है, जिसके बाद गांव में बवाल मचा हुआ है। लोग शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
कोरबा के कसलीपारी गांव में एसीबी कंपनी के वर्कशॉप में हुई चोरी और चाकूबाजी मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते दिन आरोपियों ने कंपनी के सुरक्षाकर्मी पर चाकू से हमला कर सामान लेकर फरार हो गए थे। बिलासपुर में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपियों से 3 तोला सोना की चैन भी बरामद की है। बीते दिनों शादी के घर के बाहर आरोपियों ने महिला को निशाना बनाया था। चेन स्नैचिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। घटना में आरोपी बाइक भी जब्त की गई है। लोरमी नगर में इन दिनों दुकानों सहित घरों के बाहर रखे सामान की चोरी होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। चोरी में बीती रात गुरुद्वारा चौक के पास देवानंद किराना स्टोर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं 29 जून को राहुल किराना में भी चोरी हुई थी। चोरी की वारदातें सीसीटीवी कैद में हुई थी, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कबीरधाम के बोयला थाना पुलिस ने 2 युवकों को गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1.5 लाख की कीमत का गांजा भी जब्त किया है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं, जो बाइक से गांजे की तस्करी कर रहे थे। बलरामपुर की राजपुर पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ग्राम पंचायत लेवा के स्कूल परिसर में 1 जुलाई को युवक की हत्या हुई थी। आरोपियों ने अपनी मां के साथ हुई छेड़खानी का बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया। ग्वालियर में बकरी के लिए चरवाहे की हत्या का मामला सामने आया है। बदमाशों ने चरवाहे को मौत के घाट उतारते हुए उसकी 3 लाख की बकरी लेकर फरार हो गए। 3 दिन तक उसकी लाश बेरखेड़ा के जंगल में लावारिस पड़ी रही। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर के किटोरा गांव में गृह क्लेश के चलते पति ने पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात को बाद थाने पहुंचकर पत्नी की मौत की झूठी कहानी सुनाई। पुलिस ने शक होने पर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होनी है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारी यूनियन लंबे समय से फिटमेट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा होने पर न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए की जाएगी। जम्मू कश्मीर कुलगाम में बुधवार तड़के सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ हादी गाम इलाके में हुई है, जिसमें 2 आतंकियों ने सरेंडर कर दिया है। आतंकियों ने मुठभेड़ के दौरान सरेंडर किया। कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने परिजन और जवानों के कहने पर हथियार डाले हैं। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के पूर्व जज और ब्यूरोक्रेट्स हैरान है। उन्होंने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को एक लेटर लिखा है। इसमें कहा गया है कि नुपुर के मामले में तुरंत अदालत को सुधार संबंधी कदम उठाने चाहिए। साथ ही जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी की टिप्पणियों और आदेशों को वापस लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि कोर्ट ने बिना कारण याचिका सुनने से मना किया है। ट्विटर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कंटेंट हटाने से जुड़े केंद्र सरकार के फैसलों को कोर्ट में चुनौती दी है। ट्विटर का कहना है कि कुछ अफसर कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नियमों का जुडिशनली रिव्यू होना चाहिए। वहीं आईटी मिनिस्टर ने कहा है कि देश में चाहे कोई भी कंपनी हो, किसी भी सेक्टर से हो, उन्हें भारत के कानून का पालन करना चाहिए। स्पाइस जेट के विमान की एक बार फिर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एक ही दिन में तकनीकी खराबी की 2 घटनाएं हुई। दिल्ली से दुबई जा रहे विमान में तकनीकी खराबी की वजह से पाकिस्तान के कराची में लैंडिंग करानी पड़ी। वहीं कांडला में मुंबई जा रहे स्पाइस जेट के विमान को भी अचानक उतारना पड़ा। 17 दिनों में स्पाइस जेट के विमान में इस तरह की ये 7वीं घटना है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 165 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 178 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1025 से ज्यादा हो गई है। 24 घंटे में 20 जिलों में संक्रमित मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की औसत पॉजिटिविटी रेट 1.50% हो गई है, जो कि इस बार की सबसे अधिक दर है। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए गए हैं। अब गैस सिलेंडर 1124 रुपए में मिलेगा। पहले 1074 में मिलता था। 19 मई को भी दाम 50 रुपए बढ़े थे। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एसईआरसीआर ने एक बार फिर 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 7 जुलाई से 21 जुलाई तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रद्द ट्रेनों में अधिकांश एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। दरअसल बिलासपुर रेल मंडल के अमलई बुढ़ा सेक्शन को विद्युतीकरण करने के लिए इन ट्रेनों को रद्द किया गया है।
मध्य प्रदेश में नगर सरकार चुने जाने के लिए आज पहले चरण में 11 निगमों में वोटिंग हो रही है। इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, खंडवा, बुरहानपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना शामिल हैं। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 88 नगर परिषद के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया, जो शाम में 5 बजे तक चलेगा। भोपाल में महापौर पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल के वार्ड क्रमांक 52 के पोलिंग बूथ पे के क्रमांक 2 में मतदान किया। बीते 24 घंटे में राजधानी में हुई चुनावी और सियासी उठापटक को लेकर उन्होंने कई आरोप सरकार और प्रशासन पर भी लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासनिक तंत्र का गलत इस्तेमाल कर रही है। कल कई अल्पसंख्यक क्षेत्रों के लिए मतदान के लिए पर्चियां भी उपलब्ध नहीं कराई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दूसरे चरण के लिए प्रचार करेंगे। सीएम आज विदिशा और रायसेन में चुनावी सभा में प्रचार करेंगे। वे दोपहर 3 बजे विदिशा जिले के सिरोंज में सभा करेंगे। वहीं शाम 5:35 पर रायसेन के उबैदुल्लागंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा का मतदाता को पैसे देता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस की सोशल मीडिया पर जमकर किरकिरी हो रही है। फोटो वायरल होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने फोटो वायरल होने के बाद कांग्रेस पर हमला किया है और कहा है कि कांग्रेस इसी तरह की गतिविधियों के लिए जानी जाती है। इधर मामला सामने आने के बाद सूबे के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि वे चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करेंगे। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बिजली विभाग को निर्देश दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वोटिंग और काउंटिंग के दौरान किसी भी प्रकार की बिजली सप्लाई से बाधा उत्पन्न न हो। लगातार हो रही बारिश और बिजली कटौती को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश जारी किए हैं। नगरीय निकाय चुनाव को वोटिंग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मतदाताओं से अपील की है। कमलनाथ ने अपनी अपील में कहा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता देश के सबसे ज्यादा समझदार मतदाता हैं। आप अधिक से अधिक संख्या में वोट डालकर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करें। मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम के बीच फूल बेचने वाले व्यापारियों की भी जमकर चांदी हो रही है। फूल मालाओं की बिक्री बढ़ने से व्यापारियों की अच्छी कमाई भी हो रही है। वहीं फूलों की डिमांड बढ़ते ही इनके दाम आसमान छूने लगे। गेंदा, गुलाब और अन्य किस्म के फूल और उसकी मालाएं 40 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक बिक रही हैं। वहीं 2.5 फीट से लेकर 55 फीट तक की मालाएं बनाई जा रही हैं। सिंगरौली में शराब बांटने के विवाद को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद सिंह ने बीच सड़क पर घंटों हंगामा किया। इनका आरोप है कि बीजेपी के कुछ लोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए शराब बांट रहे हैं, जिसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएम भूपेश बघेल नर्मदा उद्गम मंदिर अमरकंटक और चक्रतीर्थ सीताराम बाबा के आश्रम पहुंचे और सीताराम बाबा से आशीर्वाद लिया। इसके बाद मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगा और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। एमपी में नगरीय चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए कोई भी कार्यकर्ता साथ में मौजूद नहीं था। सीएम भूपेश बघेल ने पेंड्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी की आय बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि राजमेहरगढ़ तपोभूमि बनेगा, माफियागढ़ नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि मैं ईडी या किसी तरह से डरता नहीं हूं। चरणदास महंत के बयान की मुझे जानकारी नहीं है। अगले खरीफ वर्ष 2022-23 में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति को लेकर राज्य सरकार चर्चा करेगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आज दोपहर 3 बजे की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता खाद्य मंत्री अमरजीत भगत करेंगे। बैठक में मंडियों की स्थिति, बारदाने की उपलब्धता, धान खरीदी व्यवस्था, कस्टम मिलिंग के संबंध में विस्तार से विचार किया जाएगा। रायपुर में 18 करोड़ की लागत से नवनिर्मित रामनगर रेलवे अंडर ब्रिज में लोकार्पण के महीने भर बाद ही भीतर पानी का रिसाव का मामला सामने आया है, जो राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जमा होकर अंडर ब्रिज के पास धरना प्रदर्शन किया और रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय समेत कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। धरना प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि 18 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया ब्रिज निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, पर ना तो सरकार की और ना ही पीडब्ल्यूडी के सदस्य सचिव विकास उपाध्याय की ओर से कोई कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। अंडर ब्रिज में कभी भी हादसा हो सकता है। धरने के जवाब में विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को धरना देना है तो एक्सप्रेसवे स्काई वॉक में, जिसमें उनके मंत्री ने भ्रष्टाचार किया है। रेलवे अंडर ब्रिज का ठेका भी भाजपा शासन में हुआ था। कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की है। रेलवे अंडर ब्रिज में खामियों का पता कर उसे ठीक करवाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के अंशकालीन स्कूल में सफाई कर्मियों ने आज रायपुर में प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग उनसे बातचीत करने के लिए राजी हुआ। कल शाम एक आदेश जारी कर सफाई कर्मियों के दोनों संघों के प्रांत अध्यक्षों को चर्चा में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। आश्वासन के बाद सफाई कर्मियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। हालांकि इस दौरान वे स्कूल नहीं जाएंगे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मंगलवार को महासमुंद के प्रवास पर रहे। गृह मंत्री ने कांग्रेस के सम्मेलन में 2023 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से जोश भरा। इसके बाद डिजिटल सदस्यता में लगे कार्यकर्ताओं और पार्षदों का सम्मान किया। इसके बाद 37 सरकारी स्कूलों को जिला स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार भी दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया बालोद पहुंची और कृषि उपज मंडी में आयोजित नव नियुक्त मंडी अध्यक्ष सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुई। 11 साल बाद अध्यक्ष समिति के सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद से व्यापारियों और किसान काफी खुश हैं। 11 साल से कृषि मंडी बिना समिति के संचालित हो रही थी। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए गए निर्णय पर एक्शन शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा रेडी टू ईट में स्वयं सहायता समूह को महिलाओं से रोजगार छीने जाने, महिला सुरक्षा, शराबबंदी और स्थानीय मुद्दों को लेकर जिले से लेकर मंडल स्तर आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। संभागायुक्त महादेव कावरे बालोद जिले के दौरे पर हीरापुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पैरा आर्ट का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के तैयार किए गए पैरा आर्ट का अवलोकन कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि पैरा आर्ट से अब जीवन में उन्हें आय का एक माध्यम मिल गया है। साथ ही पैरा आर्ट से उन्हें अब नई पहचान भी मिलेगी। राज्य के सबसे बड़े ग्राम पंचायत कोपरा का ग्राम सभा हंगामेदार रहा। ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों के सामूहिक इस्तीफे की मांग की। ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच 2 गुटों में बंटे हुए हैं, इसलिए वहां किसी भी प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से गांव का विकास पूरी तरह से ठप हो गया है। बेमेतरा के किसान फसल बीमा की राशि नहीं मिलने से कलेक्ट्रेट के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इसी समस्या को लेकर नवागढ़ विधानसभा के मझगांव समेत 12 से ज्यादा गांव के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से फसल बीमा की राशि की मांग की। किसानों का कहना है कि वे कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन बीमा की राशि आज तक उनको नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के पेंशन भोगी कर्मचारियों को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अपने जारी आदेशों में कहा है कि कर्मचारियों को उच्च दर पर पेंशन जारी रखा गया है। दरअसल ईएफओ विभाग ने बिना किसी सुनवाई के इन कर्मचारियों के पेंशन में कटौती कर दी थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है। प्रदेश में अंगदान की जटिल प्रक्रिया से मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही थी। बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन को नोटिस जारी कर 17 अगस्त तक जवाब मांगा है। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए शासन को फंडिंग देने और उसके लिए कोऑर्डिनेशन शुरू करने की मांग भी रखी है। राजनांदगांव की खेरागढ़ रियासत के राजा और विधायक रहे दिवंगत देवव्रत सिंह की दूसरी पत्नी विभा सिंह ने हाईकोर्ट ने सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। विभा सिंह ने पति की मौत के बाद राज परिवार की संपत्ति के विवाद के बीच अपनी जान को खतरा बताया था।